मैं दीपक झा से जवाब लेती हूं। दीपक झा, 2015-2018 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मुद्दा उठाया गया, आपकी तरफ से कंसेंट भी दिया गया, फिर उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग इंडिया। सारे इंडिया के लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह के सुप्रभात। देखिए, भारत जो है ना, अनेकता में एकता का देश है। विविध कल्चर, विविध रंग, विविध रूप, विविध संस्कार, ये सब हमारे भारत की पहचान है। और भाजपा की पहचान क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। एक कानून आज का नहीं है, एक कानून हमने लागू किया था, कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। समय की प्रासंगिकता के साथ एक कानून अप्रासंगिक हो गया। इस कानून की महत्वता बची ही नहीं। लोग बदले, देश बदला, लोगों की जरूरत बदली, इसलिए 1967 के बाद इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी। और देखते देखते अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होने लगे। बात मैं कहता हूं पूजा जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं देश का ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ। तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में जब आप पैदा हुए तो उस समय एक देश एक कानून होता था, एक इलेक्शन हुआ था कि एक देश एक इलेक्शन। तो अब आपको याद भी नहीं है कि आपके बचपन में ऐसी सारी चीजें हुई है। देश में बदलाव आया, बदलाव प्रकृति का सतत नियम है और उस नियम को हमने एडॉप्ट किया। लेकिन भाजपा की समस्या क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। आज जनसंख्या के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। रोज कहेंगे, सीना ठोक के कहेंगे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से हम देश में सारे पर्याप्त लोगों को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त चीजें नहीं दे पा रहे। ये उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये मणिपुर के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये देश में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन सुगुफा ऐसा छोड़ेंगे कि अब आपको लगेगा अच्छे दिन आ गए हैं। पूजा जी, मीडिया में बात बने रहना चाहिए और मीडिया में बने रह के लगेगा मोदी जी ने वाह क्या कमाल कर दिया। इस कानून का आम जनता के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग खर्चा करता है 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच में एक इलेक्शन करवाने में। लेकिन चारू प्रज्ञा जी से पूछिए कि चारू प्रज्ञा की पार्टी ने अपने नेताओं को इलेक्ट करवाने में कितने खर्चे किए। मोदी जी से पूछिए, हेलीकॉप्टर ले जाते हैं तो कितने खर्चे होते हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने एक चुनाव में खर्चा किया है। तो खर्चा किसका चिंता करती है? किसको बताना चाहती है कि भाजपा झूठ बोलती है? दूसरी बात मैं कहूंगा, वन नेशन हम विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं। हम इतनी बात कहते हैं ये कानून अप्रासंगिक हो चुका है। आपने वो कमेटी बनाई है, किसको रखा है? सुभाष कश्यप जी को, जो 94 साल के हो गए। आप आडवाणी जी की उम्र देख के उनको राष्ट्रपति नहीं बना सकते, लेकिन 94 साल लेकिन अधीर रंजन चौधरी को भी तो रखा ना दीपक जी। अगर उन्हें कोई आपत्ति भी थी, कमेटी में रहकर वो सवाल उठा सकते थे। देखिए, कमेटी में रहकर देखिए, कमेटी में ताली बजाने वाले लोगों को रखा गया। गुलाम नबी आजाद जी को रखा गया। गुलाम नबी आजाद जी को पूरे देश ने किस तरीके से देखा कि वो कांग्रेस से आजाद हो गए, मोदी के गुलाम बन गए। तो जो मोदी का गुलाम है वो मोदी के लिए ताली बजाएगा उस कमेटी में जाके। बात है कि उस कमेटी में कितनी सच्चाई है, कितने लोग उसको अपने मन से निर्णय लेने के लिए वहां पे स्वतंत्र कोई नहीं है। सारे लोग सरकार के नीचे काम करने वाले हैं। तो जो सरकार के नीचे उसमें